दोस्तों आज का एक खास वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, पीठ में, कमर में दर्द रहता है, शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर हो गई हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही पावरफुल घरेलू उपाय शेयर करने वाला हूं जिसके सेवन से आप इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि आखिर जोड़ों में, घुटनों में, हाथ पैर में दर्द किन वजहों से होती है। दोस्तों, शरीर में कैल्शियम की कमी या फिर शरीर में वात यानी कि वायु बढ़ने के कारण भी यह प्रॉब्लम होती है। शरीर में हवा फैलकर जोड़ों के बीच में जमा होने लगते हैं। समय के साथ हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले जो लिगामेंट्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में हड्डियां अपनी जगह से हट जाती है। पहले हाथों और पैरों के जोड़ों में दर्द होने लगता है, फिर धीरे धीरे कलाई, कोहनी, टखनों, कुल्हों और कंधों तक फैल जाता है। खासकर ये प्रॉब्लम जोड़ों में होती है। वैसे आपको बता दूं कि जोड़ों के बीच में एक लुब्रिकेंट होता है। जी हाँ, और इस लुब्रिकेंट के कम हो जाने की वजह से जोड़ जो होते हैं आपस में घिसने लगते हैं और उसका दर्द बहुत ही भयंकर होता है। चलिए जानते हैं कि जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, हाथ पैर के दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना होगा और शरीर में जोड़ों में लुब्रिकेंट की जो कमी हो गई है उसकी भरपाई हम किस तरह से कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही ईजी है दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और इस रेमेडी का किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस गर्मी के मौसम में आपको किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए जानते इसे तैयार कैसे करना है। इस उपाय को बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास दूध ले लेना है ना। एक बड़ा गिलास दूध ले लीजिए। फिर आप ये अलसी ले लीजिए। देखिए, अलसी आपको किसी भी किराने की शॉप पर मिल जाएगा। इतना महंगा भी नहीं होता, ये 80 से 100 रुपए किलो में मिल जाता है। आपको आसपास से किसी किराने की शॉप पर मिल जाएगा। इसे कई जगहों पर तीसी के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में फ्लैक्सीड्स कहा जाता है। ये दोस्तों, अलसी के बारे में आपको बता दूं कि पहले के ज़माने के लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग पहले अलसी का ही इस्तेमाल किया करते थे। खाने में अलसी का तेल उपयोग किया करते थे। अपने दादा या नानी से पूछिएगा कि अलसी क्या चीज़ है तो वो बता देंगे। जब से हमारे देश में रिफाइंड ऑयल आया है, एडवर्टाइजमेंट की वजह से लोग अलसी को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है दोस्तों कि फिर से पुरानी चीज़ों को हम फॉलो करें, जिससे हमारा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ है और बीमारियों से रहित रहे। अलसी के गुणों की बात की जाए तो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है। ये हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। और इसमें दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी लाने में हेल्प करता है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले तवे में अलसी को डालकर इसे हल्का भून लेना है ना। भूनने के बाद इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। फिर इसके बाद इसका पाउडर बना लीजिए। अब आपको लेना है एक गिलास गुनगुना उबला हुआ दूध, और इस दूध के अंदर डाल दीजिए 1 चम्मच अलसी पाउडर, और मिठास के लिए इसमें डाल दीजिए मिश्री। और जो लोग डायबिटिक हैं वे लोग मिश्री का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ दूध और अलसी का इस्तेमाल करें। और डायबिटिक लोग दूध ले रहे हैं तो लो फैट दूध लीजिएगा, या फिर फैट फ्री दूध मिलता है, आप उसका उपयोग कीजिएगा। अगर आपका शरीर पित्त प्रकृति का है, यानी कि आपका शरीर गर्म नेचर का है, पसीना ज़्यादा आता हो, हाथ पैर में जलन की समस्या होती हो, या फिर आपके शरीर में पित्त ज़्यादा बनता हो, तो आपको अलसी को भून कर नहीं लेना है। आपको अलसी का उपयोग यहाँ पर पानी में भिगो कर करना है। 4 से 5 घंटे के लिए पानी में इसे भिगो दीजिए। इससे क्या होगा कि अलसी के अंदर जो पित्त है, जो गर्मी है, वो निकल जाएगी और इसकी तासीर जो है इसका नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से आप गर्मी के मौसम में भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं करेगा। आप भीगे हुए अलसी को पीस लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए, और 1 से 1.5 चम्मच इस पेस्ट को इस दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले इसे पी लीजिए। आपको ये उपाय रेगुलर 1 महीना करना है। दोस्तों, अलसी के अंदर ऑलरेडी ऑयल होता है ना। इससे जोड़ों में जो लुब्रिकेंट की कमी हो गई है, ये लुब्रिकेंट की कमी को पूरा करेगा। लगातार 1 महीने तक लेने से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये न केवल आपके जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा, बल्कि जोड़ों में मजबूती लाएगा, और इसके कई तरह से आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको जोड़ों में, घुटनों में, कमर में, पिंडलियों में, या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होता हो तो इस तरह से आप अलसी का उपयोग कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप अलसी का उपयोग करते हैं तो और कौन कौन से फायदे होते हैं, जरा उसके ऊपर गौर करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को हार्ट की समस्या है उनको भी इसका सेवन रोजाना करना चाहिए। डायबिटीज पेशेंट के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। ये बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। या फिर जिनका ब्लड गाढ़ा हो रहा है और आप खून को पतला करना चाहते हैं तो भी ये उपाय बहुत ही फायदेमंद है। खासकर जिनको हाई बीपी की समस्या रहती है, दिल से संबंधित कोई रोग रहते हैं, उनको तो लेना चाहिए, जिससे खून पतला होगा और शरीर में ब्लॉकेज की समस्या नहीं होगी। यानी कि फ्यूचर में इसे लेते रहने से आपको हार्ट अटैक के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। इसके अलावा अलसी खाने से दोस्तों हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है, क्योंकि अलसी में फाइबर कंटेंट काफी मात्रा में पाया जाता है। तो जिनको कब्ज की प्रॉब्लम रहती हो, है ना, पेट सुबह ठीक से साफ नहीं होता हो, एक बार आप शौच के लिए जाते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं
मिलता हो, है ना, भारी भारी सा पेट में महसूस होता हो, तो आप अलसी का सेवन दूध के साथ रात को सोने से पहले जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने बताया इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड दोस्तों आपके स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, आपकी आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये आंखों की रोशनी को बरकरार रखेगा, आपकी स्किन में नेचुरल चमक लाएगा और आपकी स्किन को लंबे समय तक जमा बनाए रखेगा। इसके अलावा भी एक उपाय आपको और बताता हूं जो शरीर में पोषक तत्वों के ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और शोषण को बढ़ाएगा। क्या होता है, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हम अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, फिर भी हमारे शरीर में खाना नहीं लगता है। यानी कि जितने हम न्यूट्रिशन वाले फूड लेते हैं उसका पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिल पाता। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमारी जो पाचन शक्ति होती है वो कमजोर होती है। हमारा शरीर खाए हुए खाने का जो पौष्टिक तत्व होता है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डाइजेशन को इंप्रूव करना होगा। तो मैं आपको एक चूरन के बारे में बता रहा हूँ जिसको आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो खाया हुआ खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और उसका पूरा पौष्टिक तत्व आपके शरीर में मिलेगा। इसके अलावा भी इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस चूरन को तैयार कैसे करना है। इस उपाय को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। सौंफ दोस्तों डाइजेशन को इंप्रूव करती है, भूख को कम करती है जिससे हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, बॉडी में जमी एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इसमें अच्छी मात्रा में दोस्तों आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम होता है जो शरीर को कई सारे रोगों से बचाकर रखने में मदद करते हैं। मोटापा दोस्तों शरीर में तभी होता है जब हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इस वजह से शरीर में धीरे धीरे फैट जमने लगता है। तो आप फैट को मेल्ट करने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप दुबले पतले हैं, आपके शरीर में मसल्स की कमी है, तो भी आप इस चूरन का सेवन कर सकते हैं, तो भी आप सौंफ खा सकते हैं। इससे क्या होगा, खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट होगा, मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो जाएगा, जिससे खाए हुए खाने का पौष्टिक तत्व आपके शरीर को मिल पाएगा, है ना। तो दुबले पतले लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अगली चीज लेंगे वो है सूखा धनिया, जो आपको किचन में आसानी से मिल जाएगा। ये भी दोस्तों डाइजेशन को मजबूत करता है और वजन को कंट्रोल करने में काफी मदद करता है। साथ ही शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर करता है, ये खून को साफ करता है, यूरिन इन्फेक्शन को दूर करता है। जिनको हाथ पैर में जलन की समस्या होती हो, जिनके शरीर में गर्मी ज्यादा पैदा होता हो, उनके लिए धनिया के बीज और हरा धनिया दोनों ही फायदेमंद होते हैं। अब यहाँ पर अगली चीज लेंगे वो है मिश्री। आपको धागे वाली मिश्री यहाँ पर इस्तेमाल करना है। मिश्री की तासीर ठंडी होती है, तो इस गर्मी के मौसम में बेफिक्र होकर इस्तेमाल में लाइए। गुड़ का सेवन इस गर्मी में मत कीजिए, गुड़ की जगह मिश्री खाइए और चीनी तो बिल्कुल नहीं करना है। मिश्री दोस्तों शरीर में खून की कमी को दूर करता है, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बरकरार रखता है। तो जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है खून में, तो वे लोग मिश्री खा सकते हैं। इसके अलावा इस गर्मी के मौसम में मिश्री जो है आपके शरीर को ठंडक देगा, है ना। चलिए अब क्या करना है, आपको यहाँ पर 4 चम्मच सौंफ लेना है, 4 चम्मच सूखा धनिया लेना है और लगभग 20 से 30 ग्राम के आसपास इसमें मिश्री मिला लेना है और तीनों को मिक्स करके पीस लेना है, इसका चूरन तैयार कर लेना है। दोस्तों आपको यहाँ पर धनिया और सौंफ का इस्तेमाल इक्वल क्वांटिटी में करना है। आप चाहे तो ज़्यादा मात्रा में बनाकर इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। आपको करना क्या है कि सुबह सुबह खाली पेट जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहला काम होना चाहिए 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना। 2-3 गिलास नहीं पी सकते हैं तो एटलीस्ट 1 गिलास तो जरूर पीजिए। इससे आपका पेट अच्छे से साफ होगा, आंतें साफ हो जाएगी और सुबह सुबह गुनगुना पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इसे लेने के आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। एक खुराक आप सुबह ले लीजिए और एक खुराक रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं, या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास ले सकते हैं। दिन में 2 खुराक आपको लेना है। इस चूरन को लेने से आपका सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपका पाचन शक्ति बहुत अच्छा हो जाएगा, खाया हुआ खाना शरीर में लगेगा। अगर शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा फैट है, तो इसे रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। तो दोस्तों इस रेमेडी का सेवन आप लगातार 1.5 से 2 महीने तक कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। आप दोनों ही रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए, बेफिक्र होकर कीजिए, आपको 10 से 11 दिनों में ही फर्क महसूस होगा। खुद में आप बहुत ही अच्छा फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।